हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के हम लोग जनरल कैरेक्टर के बारे में आज लोग बात करेंगे। और यह जो फाइलम मोलस्का है हमारे टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस और साथ साथ नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह क्लास 11th का भी टॉपिक है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण फाइलम है। हालांकि जितने भी फाइलम है सब फाइलम जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। तो आज हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, फाइलम मोलस्का के। तो फाइलम मोलस्का के अंतर्गत जो जीव है उनके अध्ययन को हम मैल्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैल्कोलॉजी कहते हैं। और जो मोलस्का के अंतर्गत जो सेल होते हैं उसके अध्ययन को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो फाइलम मोलस्का संघ के जीव हैं वह दीज आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स, यानी इस पर मुलायम, इनके जो शरीर होता है वह मुलायम होता है। बॉडी में बी कवर्ड बाई ए सेल, और शरीर एक कवर्ड से ढका होता है जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। और इसी सेल के अध्ययन को हम काइनकोलॉजी कहते हैं। सेल में भी एक्सटर्नल, कुछ जीवों में यह एक्सटर्नल होता है और कुछ केस में यह इंटरनल भी होता है। तो यहाँ पे जैसे कि पाइला या स्नेल की बात करें तो पाइला स्नेल में जो सेल होता है वह एक्सटर्नल होता है, जबकि इंटरनल की बात करें तो सीपिया में जो होता है यह इंटरनल होता है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो फाइलम मोलस्का संघ के जो जीव हैं सभी ऑल द पॉसिबल हैबिटेट्स एक्सपेक्ट एरियल, सिवाय वायु में, यह वायु में नहीं पाए जाते, और सभी पॉसिबल हैबिटेट में जैसे कि ये मराइन में, फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये सभी प्रकार के हैबिटेट में यह क्या होते हैं? पाए जाते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो द बॉडी फॉर्म हैज वेराइटी ऑफ शेप एंड यूजली अनसेगमेंटेड। इनका जो शरीर होता है विभिन्न प्रकार के शेप का होता है, विभिन्न आकृति का होता है, और लेकिन यह अनसेगमेंटेड होते हैं, इनमें सेगमेंट नहीं पाया जाता। नेप्लियन जो नियोप्लिन है, जो हमारे इसमें एक जो उदाहरण दिया गया है इसमें नियोपाइलिन जो है इज द ओनली सेगमेंटेड मोलस्का, लेकिन नियोपाइलिन जो है ये इसमें सेगमेंट पाया जाता है। जबकि सभी मोलस्का में जितने भी ये फाइलम मोलस्का संघ के अंतर्गत जो जीव हैं, चाहे स्नेल हो या सीपी हो, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनमें उनका जो बॉडी होता है वह अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन नियोपाइलिन जो है इसमें क्या होता है? सेगमेंटेड इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं। तो यह जो नियोपाइलिन है यह कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का, यानी मोलस्का और एनिलिडा संघ के जीवों के बीच का जो संयोजिक कड़ी है उसको हम नियोपाइलिन को ही मानते हैं। तो ऐसे यह कहा जा सकता है कि फाइलम एनिलिडा, क्योंकि नियोपाइलिन के दोनों प्रकार के कैरेक्टर शो करता है, एनिलिडा संघ के एनिलिडा फाइलम के जीवों के साथ भी यह कुछ कैरेक्टर शो करता है, जबकि कुछ कैरेक्टर इसके जो होते हैं फाइलम मोलस्क के अंतर्गत जो जीव है उसके साथ भी यह इसके कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसीलिए इसको हम संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन एनिलिडा और मोलस्का, नियोपाइलिन को। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी जो सिमेट्री है, द सिमेट्री इज जनरली बाइलेट्रियल सिमेट्री होता है। कितना होता है? बाइलेट्रियल सिमेट्री होता है बॉडी। सम सेकेंड्रियली एसिमेट्रियल्स, यानी कुछ जो होते हैं एसिमेट्रिकल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्नेल क्या है? एसिमेट्रिकल है। ड्यू टू टेंशंस ड्यूरिंग द ग्रोथ। अब जो यह स्नेल है यह एसिमेट्रिकल इसलिए शो करता है क्योंकि ग्रोथ के समय इसमें एक ट्विस्टिंग यानी राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स बनता है, या जो बना हुआ है ग्रोथ के समय यह राउंड लाइक जो संरचना बनता है जिसको हम टेंशन कहते हैं या ट्विस्टिंग कहते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो यह गैस्ट्रोपोडा संघ के आने, ये किस जो स्नेल है किस फाइलम के अंतर्गत आता है? तो फाइलम मोलस्का। और मोलस्का में जो एक डिवीजन है गैस्ट्रोपोडा के संग ये क्या करता है? बिलोंग करता है। तो बॉडी सिमेट्री कैसा हुआ? तो बॉडी सिमेट्री जो हुआ बाइलेट्रियल होता है मोलस्का का, लेकिन इसमें जो स्नेल है उसका क्या है? एसिमेट्रिकल बॉडी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इसमें द मोलस्का है ऑर्गन लेवल सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी मोलस्का संघ के जीवों में ऑर्गन लेवल सिस्टम क्या होता है? वह डेवलप्ड होता है, वह पाया जाता है। बॉडी पार्ट की बात करें
द बॉडी यूजली डिफरेंटेड इनटू थ्री रीजन्स में बटा हुआ है। एंटीरियर्स जिसको हेड रीजन कहते हैं, बॉडी जो होता है इसमें तीन रीजन में बटा होता है। एंटीरियर जिसको हेड रीजन कहते हैं, डॉर्सल वेसी डॉर्सल वेसरल मास कनेक्टिंग द ऑर्गन सिस्टम, और वेंट्रल फुट फॉर लोकोमोशन। ये जो फुट होता है यह किस काम में आता है, तो यह लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ यह स्विमिंग में भी हेल्प करता है। और यह जो फुट होता है हाईली मस्कुलर संरचना है। कैसा है, हाईली मस्कुलर संरचना है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। यह ग्राउंडिंग में मदद करता है और उसके साथ साथ यह स्विंगिंग में भी क्या करता है, मदद करता है। मेंटल की बात करें तो ए थिन फ्लैशी फोल्ड आउटग्रोथ डॉर्सल बॉडी वॉल मोर व लेस कवर द बॉडी, दिस फोल्ड इज कॉल्ड मेंटल्स। यानी जो मेंटल होता है इसमें जो मेंटल है वो क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है मेंटल। ये क्या है, यहाँ पे मेंटल दिखाया गया है। तो ए थिन अनफ्लेसी फोल्ड आउटग्रोथ ऑफ द डॉर्सल, यानी डॉर्सल सरफेस पर एक थिन और फोल्ड संरचना दिखाई देती है जो कवर करती है पूरे शरीर को। क्या करती हैं, कवर करती हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इट इनक्लोज स्पेस कॉल्ड मेंटल या पैपिलरी कैविटी बिटवीन इट सेल्फ ऑफ द बॉडी। इसमें जो होता है स्नेल, इस मेंटल में क्या करता है, अपने आप को कभी कभी पूरी तरह से इस मेंटल में क्या करता है, छिपा लेता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसमें गिल भी दिखाया गया है। यहाँ पे माउथ रीजन है, यानी यहाँ से जो यह स्नेल का क्या है, माउथ है। और जो आंखें होती हैं या आंखें जो होती हैं इसके टेंटिकल्स पर उपस्थित होती हैं। कहाँ पर उपस्थित होती हैं, टेंटिकल्स पर जो होती हैं आंखें उपस्थित होती हैं। और यह इसका हेड रीजन है। और यहाँ से माउथ से जो होता है यह भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद यह रेडुला है, जो एक प्रकार का दांत आप कह सकते हैं कि यह जो रेडुला है एक प्रकार से उसका जो यह च्युइंगिंग का काम करता है। उसके बाद जो नीले रंग का दिखाया गया है वह नर्व कार्ड है। उसके पीछे जो यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दिखाया गया है यह क्रॉप है, जहाँ पे भोजन को स्टोर किया जाता है। अब इसके बाद जो आगे जा करके यह क्या हो जाता है, इसका पूरा शरीर जो होता है ट्विस्टेड हो जाता है। विसरल मास एक जगह पे क्या हो जाता है, इस तरह से ट्विस्टेड हो गया है। और यहाँ पे स्टमक दिखाया गया है आपको, स्टमक। और उसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइना है। इंटेस्टाइना जो होता है कोलम में खुलता है और कोलम जा करके फाइनली एनस में ओपनिंग हो जाती है। यहाँ पे गिल्स भी दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, गिल्स। जब जल में होता है तो यह गिल्स के द्वारा शोषण करता है। और जब यह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करता है तो उस समय इसमें जो रिस्पिरेशन होते हैं, पल्मोनरी रिस्पिरेशन होते हैं। कौन से रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन होते हैं। और यहाँ पे एक हार्ट दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में हार्ट भी दिखाया गया है। तो मेंटल जो होता है यह जो विसरल मास होता है, यानी स्नेल का जो मास होता है, इसी मेंटल में क्या होता है, कवरिंग होता है। मेंटल एक प्रकार की ट्विस्टेड संरचना है। कैसी संरचना है, ट्विस्टेड संरचना है। इसी मेंटल से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। जो उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल बना है, इसी मेंटल के थ्रू सेल का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर की बात करें तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी फाइलम मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी डेवलप्ड फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स, इक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। बॉडी वॉल की बात करें तो इपिडर्मिस इज वन लेयर्ड एंड यूजली सिलिएटेड, यानी इसके चारों तरफ एक इपिडर्मिस का लेयर पाया जाता है और जो सिलिएटेड होता है, जिसमें सिलिया उपस्थित होता है। मसल्स आर अनस्ट्राइड एंड अकर इन द बंडल्स, जो मसल होते हैं अनस्ट्राइप्ड होते हैं। सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, सीलोम जो होते हैं वह रिड्यूस होते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द कैविटी इन पेरिकार्डियम किडनी गोनैड्स, स्पेस ऑलमोस्ट विसरा कंटेन ब्लड एंड हीमोसील। सेल की बात करें तो मेंटल्स यूजली सेक्रेट एक्सटर्नल स्लिमी सेल्स, यानी मेंटल्स जो होता है वही क्या करता है, बॉडी के ऊपर सेल का फॉर्मेशन करता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कुछ किस्में यह सिलिकॉन भी उपस्थित होते हैं।
द सेल में भी इंटरनल, कुछ केस में क्या होते हैं सेल इंटरनल भी होते हैं, जैसे कटल फिश के केस में देखा जाए तो कटल फिश के केस में जो होता है सेल क्या होता है इंटरनल होता है। एंड रिड्यूस अपसेंट द ऑक्टोपस, जबकि ऑक्टोपस में जो होता है सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें क्या होता है यह अपसेंट होता है। तो ऑक्टोपस में क्या है अपसेंट है। और जबकि अगर इंटरनल की बात करें तो जो कटल फिश है उसमें सेल का फॉर्मेशन इंटरनल होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है कंप्लीट होता है। बकल कैविटी ऑप्टेंस कंटेन ए रेस्पिंग ऑर्गन्स, रेस्पिंग ऑर्गन जिसको हम रेडुला कहते हैं, क्या कहते हैं रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो एक रेस्पिंग का मतलब हुआ यह कि जैसे कि एक फिल्म की तरह यह बन जाता है और जो भोजन को ब्रेक छोटे छोटे जैसे कि उसको क्या ब्रेक करने में क्या करता है काम करता है, वही क्या करते हैं हम लोग रेडुला कहते हैं। तो रेडुला एक तरह से क्या हुआ टीथ के ऊपर यह उपस्थित होता है। रेडुला क्या होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह टीथ है, रॉ ऑफ टीथ। The buccal cavity obtained contain a respiring organ known as radula with transfer raw of the teeth. एनस ओपन इनटू द मेंटल्स, एनस कहाँ पे ओपन होते हैं तो मेंटल में ओपन होते हैं, जैसा इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज कैसे होता है तो रेस्पिरेशंस यूजुअली टेक प्लेस गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स कॉल्ड, गिल्स जो होते हैं यानी गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन जब होता है, जब वह मराइन हैबिटेट्स या जब एक्वाटिक हैबिटेट शो करते हैं तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम टीनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं टीनिडिया कहते हैं। गिल्स कॉल टीनिडिया लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, यानी मेंटल कैविटी में क्या होता है उपस्थित होता है। और उसके साथ बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन होता है यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, और उसके साथ मेंटल भी इसमें हेल्प करता है। अब जब यह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट शो करते हैं तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशंस कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोस्टली ओपन, यानी फाइलम मोलस्का संघ के जीवों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्या होता है ओपन टाइप का होता है। इट इंक्लूड डॉर्सल प्लस्टिल्ड हार्ड एंड फ्यू arteries that open into the sinus. Blood often copper containing blue respiratory pigments called hemocynin, और इनका जो होता है जो ब्लड होता है वह नीले रंग का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है नीले रंग का, क्योंकि इसमें कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। तो कई बार प्रश्न यह पूछता है कि फाइलम मोलस्का संघ की जो ब्लड होता है ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड होता है उसमें उसका ब्लड नीला क्यों दिखाई देता है, तो हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण उनका ब्लड कैसा दिखाई देता है नीला। जबकि सिफेलोपोड्स की बात करें तो सिफेलोपोड्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्लोज प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जबकि अन्य सभी मोलस्का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है ओपन टाइप का, जबकि सिफेलोपोड्स में यह क्या है यह क्लोज प्रकार का होता है। एक्सरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सरेटरी सिस्टम इंक्लूड 1 और 2 पेयर ऑफ द सैक लाइक किडनी, यानी एक या दो पेयर में एक सैक लाइक किडनी दिखाई देती हैं विच ओपन इनटू द मेंटल कैविटी, जो मेंटल कैविटी में क्या होती हैं ओपन होती हैं। द एक्सरेटरी मैटर्स इज mainly अमोनिया, यानी मुख्य रूप से जो एक्सरेटरी प्रोडक्ट होता है इनका अमोनिया होता है। तो इस प्रकार इसका जो उत्सर्जन होगा क्या होगा एमेनोटिलिक उत्सर्जन होगा। कैसा उत्सर्जन होगा एमेनोटिलिक उत्सर्जन। अब यही जो 1 या 2 पेयर्स में सैक लाइक किडनी होती है उसको ही आर्गन ऑफ बोजांस कहते हैं। क्या कहते हैं आर्गन ऑफ बोजांस कहते हैं, या क्रेप्स आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं क्रेप्स आर्गन भी कहते हैं, या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। पेरिकार्डियल ग्लैंड या आर्गन ऑफ बोजांस या क्रेप्स आर्गन कहते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि फाइलम मोलस्का संघ के ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी आर्गन्स क्या हैं, तो आर्गन ऑफ बोजांस हो जाएगा, या क्रेप्स आर्गन होगा, या फिर पेरिकार्डियल ग्लैंड होंगे। कैसा उत्सर्जन होगा तो अमोनोटिलिक उत्सर्जन होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो द नर्व सिस्टम टाइपिकली कंप्लीट्स 3 पेयर्ड ऑफ गैंग्लियंस, यानी नर्व जो होता है पूरी तरह से डेवलप्ड होता है, इसमें 3 पेयर गैंग्लियन उपस्थित होते हैं। सेरेब्रल एवो द माउथ, यानी सेरेब्रल होता है जो माउथ
माउथ के ऊपर होता है, पेडल्स इन द फुट, ऑन विसरल इन द विसरल मास, यानी जो है 3 पेयर्ड में गैंग्लियांग उपस्थित होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है। गैंग्लियांग आर इंटरकनेक्टेड बाई ए कमिसर्स एंड कनेक्टिविटीज। ऑक्टोपस हैज हाईली डेवलप्ड इन द ब्रेन, यानी जो ऑक्टोपस फाइलम मोलस्का संघ के अंतर्गत जो ऑक्टोपस ऑर्गेनिज्म है उसमें ब्रेन जो होता है हाईली डेवलप्ड होता है इन कंपेयर्स अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यानी मोलस्का संघ के नीचे के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के तुलना में जो ऑक्टोपस है उनका जो ब्रेन है वह हाईली डेवलप्ड होता है। ए कमिसर्स ज्वाइंट सिमिलर गैंग्लियंस, ए कनेक्टिव लिंक्स डिसिमिलर गैंग्लियंस। सेंस ऑर्गन की बात करें तो आई इसमें उपस्थित होता है। स्टेटोसिस्ट फॉर इक्विलिब्रियम्स, यानी स्टेटोसिस्ट भी उपस्थित होता है। स्टेटोसिस्ट का क्या काम है? स्टेटोसिस्ट का काम होता है बॉडी बैलेंसिंग का काम करते हैं, और उसके साथ साथ ऑस्फोरिडिया फॉर टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर, यानी इसमें जो होता है ऑस्फेरिडियम ऑस्फेरिडिया एक प्रकार का ऑर्गन होता है जो वाटर के केमिकल्स यानी इसके रासायनिक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यानी ऑस्फेरिडिया एक विशेष प्रकार का ऑर्गन है जो टेस्ट करता है केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, यानी जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को उनकी जांच करने के लिए इनमें एक अंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्फेरिडिया। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि ऑस्फेरिडिया क्या है। तो ऑस्फेरिडिया फाइलम मोलस्का संघ के अंतर्गत पाए जाने वाला एक प्रकार का ऑर्गन है जो टेस्टिंग करता है केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर, यानी वाटर के फिजिकल और केमिकल नेचर का क्या करता है? टेस्टिंग करता है जिस वाटर में यह जीव यानी ऑर्गेनिज्म जो है वह रह रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स आर यूजली सेपरेटेड, यानी जो जीव होते हैं वह सेपरेटेड होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स हैव डक्ट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल व इंटरनल यानी दोनों प्रकार का हो सकता है। कुछ केसों में यह एक्सटर्नल होता है और कुछ केसों में क्या होता है? यह इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री में भी डायरेक्ट विथ लार्वा नेम, यानी जो लाइफ हिस्ट्री है में भी डायरेक्ट होती हैं, या सबसे पहले या तो डायरेक्ट होगा या फिर लार्वा स्टेज भी आता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेलिगर लार्वा। क्या कहते हैं? वेलिगर लार्वा या क्लोकिडीनियम या वेलिगर लार्वा भी कहते हैं। इनमें कुछ समय के लिए आ सकता है। यूनिक फीचर क्या क्या है मोलस्का संघ का, तो ये हम लोग देखेंगे, यानी जो जो यूनिक फीचर इसमें दिखाए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो 3 बॉडी रीजन, यानी जो शरीर है वह 3 भागों में बटा हुआ है, हेड, विसरल मास और फुट में, और एक ग्लैंडुलर फुट द मेंटल ओवर द बॉडी, यानी ग्लैंडुलर फुट भी इसमें उपस्थित है जो कि मेंटल में क्या पे है? मेंटल पे। और फुट का एक ग्लैंडुलर फोल्ड, सॉरी दोस्तों, एक ग्लैंडुलर फोल्ड है मेंटल ओवर द बॉडी। अब देखे हैं कि जिस तरह से स्नेल में क्या है? फोल्डिंग दिखाया गया है। मेंटल कैविटी विथ ए एनल एक्सक्रीटरी एंड जेनिटल अपर्चर्स इट। और उसके बाद कैलकेरियस सेल है, यानी अराउंड द बॉडी मोस्ट केसेस। ए रेस्पिरिंग ऑर्गन रेडुला उपस्थित है इसमें बगल कैविटी में। तो ये इसके यूनिक फीचर हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या है? मसल्स है और उसके बाद ऑयस्टर है और उसके बाद स्नेल है। क्या है? स्नेल के अंतर्गत जो है पाइला ग्लोबुसा है, हेलिक्स है और क्रैस्पर है। ऑयस्टर है, यूनियो है और उसके बाद पिनाकोडा वल्गेरियस एक प्रकार का यह क्या है? ऑयस्टर है जिससे इंडियन पल्स जो होता है इससे तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल में है और स्लग, स्क्यूट और कटल फिश। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।